लेंस प्रो ऑप्टिकल्स निकट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़। आंखों की जांच कंप्यूटर द्वारा निशुल्क। अब आपके चश्मे के साथ पूरी गाइडेंस, वारंटी और लाइफ टाइम मुफ्त सेवा भी। हर 3 महीने में चश्मे की फ्री सर्विस। चश्मे के टूटने या खोने पर आधे रेट में नया चश्मा। 3000 से अधिक के चश्मे पर 1000 तक का बैग बिल्कुल मुफ्त। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। जनपद पिथौरागढ़ में प्रदीप दरियाल, बसंती देवी व प्रकाश सिंह की हुई संदिग्ध मौतों को लेकर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा कि पुलिस पूरी तत्परता व सक्रियता के साथ जांच में जुटी हुई है। पुलिस तकनीकी व मैनुअल दोनों माध्यमों से हर एंगल पर जांच कर रही है। कोई भी तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। सभी टीमें पूरी निष्ठा व प्रोफेशनलिज्म के साथ कार्य कर रही है। मैं स्वयं प्रत्येक प्रकरण की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा कर रही हूं। जनपद पुलिस का उद्देश्य सत्य तक पहुंचना और प्रत्येक घटना के पीछे छिपे तथ्यों को सामने लाना है, ताकि जनता में विश्वास, सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे। बेरोजगार संगठन पिथौरागढ़ के अध्यक्ष हिमांशु गड़कोटी ने नगर पिथौरागढ़ की सड़कों के किनारों पर पड़े रोड़ी, रेत और बड़े बड़े पत्थरों के साथ बने गड्ढों को सफेद पेंट से रेखांकित कर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, यदि 3 दिन के भीतर शहर की सड़कों पर पड़ी रोड़ी, रेत, पत्थर और मलबा नहीं हटाया गया तो बेरोजगार संगठन स्वयं पिकअप वाहन की मदद से इस मलबे को उठाने का प्रयास करेगा। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। हालांकि ये एक्शन कल 11 नवंबर शाम को अतिक्रमण पर रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार के साथ हुई मारपीट के बाद किया गया। अतिक्रमणकारियों ने न सिर्फ पत्रकार के साथ मारपीट की थी, बल्कि उसे नाले में फेंक दिया था। फिलहाल पत्रकार की हालत नाजुक बनी हुई है। अच्छा, 11 नवंबर 2025 को श्री दीपक चंद्र अधिकारी, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये लिखा गया है कि उनके द्वारा उनके साथ 2 लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया और उसमें उन्होंने हथियारों का भी प्रयोग किया। साथ में उनके जो साथी पत्रकार हैं उस पर भी उन्होंने हमला किया। इसी प्रकार से उन्हीं दोनों आरोपियों ने एक अन्य पत्रकार से भी दिनांक 7 नवंबर 2025 को इसी प्रकार मारपीट और गाली गलौज की घटना की थी। उसका जिक्र भी इस तहरीर में है। क्योंकि प्रकरण काफ़ी गंभीर था और हमारा जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों पे हमले से संबंधित था, तो इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल इसमें संज्ञान लिया गया और इसमें तहरीर प्राप्त होने पर हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके इसमें जो 2 आरोपी हैं वो उनको हमने अभी डिटेन किया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी 14 नवंबर से शुरू होने वाले ऐतिहासिक जौलजीबी मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेलाधिकारी एसडीएम धारचूला जितेंद्र वर्मा से हमारे सहयोगी हेमंत ने बात की। जौलजीबी में लगाया जाएगा। इसके अलावा हम लोग कुमाऊं स्कर्ट का बैंड हो गया और नेपाल मित्र देश नेपाल से भी एक झांकी यहाँ पे निकाली जाएगी। तो तैयारी हमारी अनेकों लेवल पे है। कनार से भी हमारा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं वो सब हम लोग बुला रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम का हम आशावान है कि 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो इस तैयारियाँ हमारे स्तर पर पूर्ण कर ली गई हैं और आयोजन समिति जो है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। सभी जो जौलजीबी की स्थानीय जनता है वो हमारे साथ प्रशासन के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो व्यापार मंडल हो, टैक्सी यूनियन हो, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, सभी लोगों का प्रशासन को भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है और सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है जौलजीबी मेला 2025 में। जैसा कि बताया गया है कि इस बार मेला प्लास्टिक फ्री रहेगा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्लास्टिक जो है सरकार की तरफ से प्रतिबंध है और ये मौके हमें अपनी और भी प्रतिबद्धता के साथ इन सब चीज़ों को लागू करने के हमारे पास एक मौका रहता है। तो उसमें हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग अलग अलग करके जो है सेग्रीगेट करके प्रॉपर्ली उसको हमारी जो स्थानीय लोकल बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी है, वहाँ तक उसको पहुँचाएँ और मेले में एक स्वच्छता और हाइजीन का माहौल बनाएं। 2024 की तुलना में क्या देखें हम 2025 में क्या बदलाव रहेंगे? 3 मेजर चेंजेस रहेंगे इस बार। एक तो हमारे मित्र देश नेपाल की झांकी जो है वो यहाँ पे आएगी। दूसरा, हम लोग यहाँ पे एक आई कैंप लगाने जा रहे हैं और तीसरा, हमारे जो कलाकार हैं वो पिछले साल से भी और वृहद स्वरूप में और बेहतरीन तरीके से आएंगे यहाँ पे और एडवांस शेड्यूल हम लोग उसका आज पब्लिश कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं।
जितने भी व्यापारी जो बाहर से आए हुए हैं और जो स्थानीय हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपस में समन्वय करके काम करें, ये एक अच्छा आर्थिक मौका भी होता है। सबका एक बाज़ार यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। लेन देन हमारा जो कि बार्टर सिस्टम नेपाल के साथ पुराना था, एक कलेक्टिव बाज़ार हमारा है। तो सभी लोग आपसी मेलजोल से कार्य करें और किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो स्थानीय पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की मदद ले सकते हैं। और सभी लोगों को अपना परिवार की आय चलाने का एक मौका होता है, जीविका चलाने का मौका होता है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस मेले को भव्य और दिव्य रूप देने के उनका धन्यवाद भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें मुख्य रूप से उपनल कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे परिवारों की पहचान प्रमाण पत्र बनाने के लिए देवभूमि परिवार योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत परिवारों की एक आईडी बनाई जाएगी, जिसमें राज्य सरकार से परिवारों को मिलने वाली लाभ की पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक, तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को भी मंजूरी मिली। युवा समाज सेवी सौरभ मर्तोलिया ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर धारचूला के गस्कू से कुरीला मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करने की मांग की है। कहा, एनपीसीसी द्वारा 2016 में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी तक मोटर मार्ग नहीं बन पाया है। उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम का गठन हो चुका है। गणेश गोदियार के नेतृत्व में टीम अब 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिथौरागढ़ में मुकेश पंत को कांग्रेस का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं डीडीहाट में मनोहर सिंह टोलिया को दोबारा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ में चल रहे विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, ग्राम्य विकास, लोनिवी, पीएमजीएसवाई, बाल विकास समेत अन्य विभागों द्वारा की जा रही प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में बीती 1 नवंबर को झाड़ियों में मिली महिला की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ठेकेदार उदयवीर शर्मा निवासी ग्राम ढाकर, जिला बुलंदशहर, हाल निवासी खटीमा, उम्र 59 वर्ष ने ही महिला की हत्या कर उसका शव कट्टे में डालकर झाड़ियों में ठिकाने लगाया था। बताया जा रहा है कि महिला ने आरोपी के साथ संबंध बनाने से मना कर दिया था। इसी वजह से आरोपी ठेकेदार ने महिला की हत्या कर दी थी। महिला की शिनाख्त उधम सिंह नगर निवासी के रूप में हुई, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी। क्या आप अपने किसी सेरेमनी या इवेंट को बनाना चाहते हैं खास? तो देर किस बात की, पिथौरागढ़ डेकोरेशन इवेंट्स देगा आपको आपके बजट के हिसाब से शानदार और यादगार डेकोरेशन। बर्थडे, शादी, एनिवर्सरी, बेबी शावर, नामकरण, शॉप ओपनिंग, वेडिंग रूम, स्पेशल एंट्रीज, किसी भी प्रकार के डेकोरेशन के लिए संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।